लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। इस करोड़ों की संपत्ति के मालिक बने। अब सवाल उठता है कि अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को क्यों अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? ये आपसे कोई ब्लड का रिश्ता नहीं था, आप कोई इन्वेस्टर नहीं थे, आप कुछ नहीं थे। क्यों आइसबर्ग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में अमित कात्याल ने लालू के बेटे बेटियों को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाया? फिर क्यों कात्याल परिवार ने 1 लाख रुपए में अपने सारे शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी को दे दिया? क्यों अमित कात्याल ने 45 लाख का कर्ज दिया जो आज तक वापस नहीं हुआ? क्यों एक इन्फो सिस्टम द्वारा रेलवे में नौकरी के लाभार्थी से जमीन लिखवाई गई? क्यों इस कंपनी ने 1 करोड़ 90 लाख के अनेक भूखंड खरीदे? क्यों इस कंपनी ने अपने स्थापना काल से आज तक कोई व्यापार नहीं किया, व्यवसाय नहीं किया, कोई टर्नओवर नहीं किया, कोई जमीन खरीदने का काम किया? क्या तेजस्वी यादव मात्र 15,000 खर्च कर करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? क्यों अमित कात्याल और उनके भाई राजेश कात्याल इस कंपनी के सारे शेयर 1 लाख में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बेच दिया? तेजस्वी यादव, चंदा यादव, तेज प्रताप यादव लंबे समय तक इस कंपनी के डायरेक्टर भी थे और इस समय इस कंपनी की डायरेक्टर रागिनी लालू है और शेयर होल्डर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं। क्यों इस कंपनी का इस्तेमाल रेलवे नौकरी के लाभार्थी की जमीन लिखवाने में किया गया? क्या कारण कि लालू के रेल मंत्री के दौरान ही अधिकांश जमीन खरीदी गई? जितनी जमीन खरीदी गई 2007 से लेकर 2010 के बीच खरीदी गई और लालू जी 2004 से लेकर 2009 तक रेलवे के रेल मंत्री थे। अभी सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें एक मामले का उसने उल्लेख किया जो एक इन्फो सिस्टम ने खरीदा, लेकिन इस बीच में मुझे पता नहीं और भी बहुत सारी जांच पड़ताल में और भी बहुत सारी जमीन मिली होगी और वो जमीन उन लोगों के द्वारा बेची गई जो रेलवे के लाभार्थी हैं। तो चार्जशीट की कॉपी जब सार्वजनिक होगी तभी मालूम पड़ेगा। ये जो कहते हैं कि हमको फंसा दिया गया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, तो इन बातों का जवाब देने के बजाय कि रटा रटाया जवाब तंग किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, हम सरकार में आगे इसलिए सरकार को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है, इसलिए कोई बदले की भावना से कार्रवाई नहीं है। तथ्यों के आधार पर सीबीआई कार्रवाई करती है और अब ईडी की इसमें जो आमदनी हुई, एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने रेलवे के लाभार्थियों को और अन्य मामलों से जो लाभ कमाया वो किसके लिए लाभ कमाया? तो लाभ कमाया तेजस्वी यादव ने, इसलिए प्रवर्तन निर्देशालय में इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। और मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए जो मामला है, ये मामला सबसे पहले 2008 में श्री ललन सिंह, स्वर्गीय शरद यादव और मुख्तार अब्बास नकवी, ये 3 लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह से। उनको एक लिखित ज्ञापन दिया और कहा कि रेल मंत्री के नाते लालू प्रसाद यादव रेलवे में लोगों को 4th ग्रेड की नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले में जमीन लिखवा रहे हैं। ये जो कहते हैं कि मामला बंद हो गया, आज तक कभी मामला बंद नहीं हुआ क्योंकि यूपीए की सरकार थी, मामला दबा दिया गया, सीबीआई को जांच के लिए कभी दिया ही नहीं गया। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तब ललन सिंह फिर सक्रिय हुए, फिर इन लोगों ने कहा कि हमारे कागजात क्या हुआ, तो वहाँ कागज था ही नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कागज था न सीबीआई में, तो दोबारा इन लोगों ने कागज दिया और उसी कागज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और मैंने अपनी पुस्तक लालू लीला में इस पूरे घटना का मैंने जिक्र किया, इसमें मैंने इस पूरे घटना का दस्तावेज के साथ इसका मैंने जिक्र किया है। और ऐसा नहीं कि सीबीआई केवल मेरे या ललन सिंह के दस्तावेज के आधार पर ही कार्रवाई कर रही है। हमने तो एक लीड दिया, एक सूत्र दिया, उस सूत्र को बनाकर जांच एजेंसियां और विस्तार से काम करती हैं, उनके पास ज़्यादा साधन है, ज़्यादा ताकत उनके पास है। तो इसलिए ये जो D1008 या 1088 ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान है, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। जब दिल्ली में आप जाते हैं तो जिस मकान में रहते हैं उसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
उस मकान का मालिक कैसे बन गए। मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं दूसरी कंपनी एबी एक्सपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आज तो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव रहते हैं। उनको जांच एजेंसी को बताना पड़ेगा ना कि आखिर एके इन्फोसिस्टम ने क्यों अपना शेयर आपको 1 लाख में दे दिया, क्यों रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसे अपना जमीन बेच दिया एके इन्फोसिस्टम को। और एके इन्फोसिस्टम ने अभी तक कुल मिलाकर 21 भूखंड, मेरे पास अगर कोई चाहेंगे तो एक एक डिटेल एक एक भूखंड का, तो 21 भूखंड जो है 221 डिसमिल जमीन, शहर के अंदर 221 डिसमिल जमीन का मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं। तो दानापुर, महुआ बाग, पानापुर, ये जो पूरा इलाका जो शहरी क्षेत्र में परिणत हो गया है, वहाँ पर ये सारी की सारी जमीनें, और जो इसे मैं कहता हूँ बिना बिजनेस किए हुए, बिना नौकरी किए हुए अरबों खरबों के मालिक बन गए। और आज बिहार का सबसे बड़ा जमींदार लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार के अंदर है, जिनके पास 121 से ज़्यादा भूखंड के मालिक है पूरा का पूरा परिवार। इससे मित्रों मुझे लगा कि ये जो एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके मालिक बन गए और जिसका मुख्यालय D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, जहाँ यहाँ रहते हैं, जहाँ पूछताछ करने के लिए ईडी गई थी, सीबीआई नहीं गई थी, ईडी गई थी। सीबीआई का मामला तो 25 तारीख को पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, लेकिन ईडी से जुड़ा मामला है और ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। और उसे मैं ललन जी को और नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के कारण जो है बिहार के अंदर भ्रष्टाचार कितने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। ये बात अलग है कि आज आप बदल गए, आज आप भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता कर लिया, बगल में खड़े हो गए, लेकिन ये सारा का सारा सूत्रपात जो है ये ललन जी और नीतीश कुमार का ही किया हुआ है। तो मित्रों, इस एक मामले के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, जैसे आपने कहा कि ललन सिंह और तेजस्वी यादव कई बार चैलेंज हो चुके हैं कि भाजपा जो भी आरोप लगा रही है हिम्मत है तो साबित कर रही है। मैं तो पंचनामा की बात कर रहे हैं, मैं तो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना, इससे बड़ा और क्या होगा। वो डॉक्यूमेंट को खारिज कर दिया, आज तक उन्होंने एक का भी बिंदुवार जवाब दिया गया, वो तो एक लाइन बोलते हैं फंसा दिया गया, बदले की भावना से कर रही है। हम तो डॉक्यूमेंट के साथ चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं और इसका जवाब दे दें, एक ही बात का जवाब दे दें कि एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के मालिक कैसे बने, उसके शेयर धारक कैसे होते हैं, इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे होते हैं, रेलवे में जिसको नौकरी मिली उसने क्यों अपनी जमीन बेच दिया इस कंपनी को होने कोने काम पर, इसी बात का जवाब दे दें। सर, आप आपने कहा कि मामला ये जो अभी आप बोल रहे हैं तो 2017 का मामला था, दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? तो उस समय अंतर ये है कि हम तो कोई जांच एजेंसी नहीं है, हमको तो जो कागज मिला, सूत्र मिले आपसे, उनसे हमने उसको एक्सपोज किया। तो जांच एजेंसी का काम है कि इसकी गहराई में जाकर प्रमाण देना। कोई हत्या हो गई मान लीजिए तो प्रमाण चाहिए ना, आपने देखा होगा अलग बात है, लेकिन आप जब तक गवाह नहीं बनिएगा तब तक तो उसको सजा नहीं होगी। हमने तो कुछ कागज एक्सपोज किया, कुछ कागज किया, जांच एजेंसियों का काम है उसके आधार पर तफसील से जांच करना, उसको प्रमाणित करना, सबूत इकट्ठा करना। हमने तो एक मामला दिया, सीबीआई के पास दर्जनों मामले मिल गए और किन किन लोगों ने जमीन बेचा, ये तो वही बता पाएंगे। तो जांच एजेंसियों का काम है कि और गहराई से जांच करके और प्रमाण इकट्ठा करना, ताकि कोर्ट में उस गुनाह को जो है और साबित किया जा सके। हमने तो अगर 1-2 मामला दिया था, लेकिन अब तो सीबीआई ने उसमें दर्जनों मामले पा लिए। अब ईडी और कितना गहराई में जाएगा ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। सवाल है कि नीतीश जी कह रहे हैं कि आप धन्यवाद दे रहे हैं नीतीश जी को, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमारे साथ आने के बाद ये कार्रवाई की जाए 5-6 साल। वही बात अभी तो मैंने क्या कहा, आपने जोर से सुना नहीं, मैंने क्या कहा, 9 अगस्त को आए नीतीश जी राजद के साथ, इसकी FIR कब हुई है, मई 2022। आने के बाद आने के पहले ना होगा, मई महीने में FIR दर्ज हो गई। और सीबीआई का काम करने का तरीका कि सीबीआई सीधे FIR दर्ज नहीं करती, पहले वो प्रारंभिक जांच दर्ज करती, जिसको कहते हैं PE, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो 2021 सितंबर में सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज किया,
उस समय गठबंधन किसकी थे, किसकी सरकार थी बिहार में? एनडीए की सरकार थी। जब एफआईआर दर्ज हो, किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। तो महागठबंधन से क्या मतलब है? और लालू यादव पर तो 30 साल से जांच हो रही है। चाहे मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री या कोई हो प्रधानमंत्री, जांच तो कभी रुकी नहीं। इसे कहना कि बीजेपी की सरकार आई तब जांच तेज हो गई तो कहना गलत होगा। आप ही ने दिया, आप छोड़कर चले गए, आप पक्ष में खड़े हो गए, अलग बात है। लेकिन जांच एजेंसी तो अपना काम कर रही है। केंद्र ने अपने पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति रोक दी है, ये जेडीयू का आरोप है। अभी इसका जरिए पूछे ना आज मैंने कृषि किया है। अभी नहीं कहा इसको नहीं कि बोलेगा। ये जो केस है मनमोहन सिंह से मिले लल्ला सिंह चार बात करती है, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस समय केस को दबा दिया गया था। तो क्या आपने कहा है कि जांच एजेंसियां जो है वो सरकार के दबाव में काम करती है, जिस तरीके से अभी कांग्रेस और राजद या जो भी विपक्षी पार्टी आपके दबाव? ऐसा है कि राजद की जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय दबाव में काम करती थी, कोई दबाव में काम नहीं करते। कांग्रेस के राज में सीबीआई तो पिंजरे में बंद थी, इसलिए कोर्ट ने कहा केस पिंजरे में बंद होता। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको स्वतंत्र कर दिया। आज वही बात अभी वो कहना है आज पे दबाव ही तो क्या कोई दबाव नहीं है ना। उस समय क्यों नहीं जांच किया लोगों ने? और ये कोई जांच हो रही है और क्यों? कहाँ मनमोहन सिंह रोक पाए लालू यादव को जेल जाने से? कोई सजा हुई तो हमारी सरकार में सजा हुई लालू यादव को, उन्हीं की सरकार में तो सजा हुई है। जांच एजेंसियां अपना काम करती रहती है। ये कहना कि फंसा दिया गले की भावना से एक भी बात का जवाब देने की कोई उनका प्रवक्ता या कोई भी उनका नेता कोई इसका जवाब नहीं देगा। फिर एक ही बात कहेगा फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उसका अलग से मैं जवाब दूंगा। आपके पूछ मैंने कहा गया रंजीत जी विस्तार से उसका अलग से जवाब दिया जाएगा। आज एक दिन में एक मुद्दा हो नहीं चलाइए ना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? कॉन्फ्रेंस का सीरीज अब जैसे से मिलेगा इतना हो गया, जिससे मिलेगा तो करेंगे, बिना मिले तो जबरदस्ती कर नहीं सकते। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।